नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग पंचायती राज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया? पंचायती राज सिस्टम को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य कौन है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचायती राज इज इंक्लूडेड इन द, बताइए पंचायती राज जो है ये कौन से लिस्ट में आता है आपका? स्टेट, यूनियन, कंकरेंट या रेसिडुअल? ये किस में आता है भाई? ऑप्शन नंबर ए, ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल? मतलब अभी तक कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें पंचायती राज सिस्टम है ही नहीं, मतलब कोई पंचायत वगैरह वहां पे फॉलो नहीं होता है। टोटल 28 स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, और 3 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पे कोई पंचायती राज सिस्टम नहीं है, नागालैंड, मेघालय एंड मिजोरम। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है। और एक यूटी की बात करें तो दिल्ली में भी आपका जो है पंचायती राज सिस्टम फॉलो नहीं होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, द राजस्थान पंचायत एक्ट वॉज इनएक्टेड इन विच ईयर? मेनली 3 स्टेट्स ही आपसे पूछे जाएंगे कि कौन से वो 3 स्टेट्स हैं जो फॉलो नहीं करते हैं। एक स्टेट दे देगा, आपको याद रखने पड़ेंगे तीनों, तब आप एक स्टेट को चूज कर पाओगे, है ना। बताइए राजस्थान पंचायत एक्ट कब इनैक्ट हुआ? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज नेशनल पंचायती राज डे ऑब्जर्व एनुअली? बताइए हर साल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए, 24th ऑफ अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्शंस ऑफ पंचायत आर टू बी हेल्ड आफ्टर? बताइए पंचायत का जो इलेक्शन होता है तो ये कितने साल के गैप पे होता है, बताइए। पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो फॉर पीडीएफ एंड मेनी अदर अपडेट्स। ये हर 5 साल के गैप पे होता है, एवरी 5 years। द डिसीजन टू कंडक्ट पंचायत इलेक्शन इज टेकन बाय? बताइए पंचायत की जो इलेक्शंस है ये डिसीजन किनके द्वारा होता है कि ये कंडक्ट कराएंगे? अब डिसीजन लेता है कौन? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन कंडक्ट किसके द्वारा कराया जाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, इलेक्शन कमीशन थोड़ी पंचायती वाला इलेक्शन कंडक्ट कराएंगे। द पंचायती राज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट? बताइए पंचायती राज सिस्टम को कौन से अमेंडमेंट एक्ट द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पंचायती राज स्कीम वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ऑन 2 अक्टूबर 1959 इन विच डिस्ट्रिक्ट? बताइए पंचायती राज स्कीम को इनॉग्रेट किया गया पीएम जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में किस डिस्ट्रिक्ट में? स्टेट राजस्थान, डिस्ट्रिक्ट नागौर, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए, व्हेन डिड द जनता गवर्नमेंट अपॉइंटेड द अशोक मेहता कमेटी? जनता गवर्नमेंट ने जो है अशोक मेहता कमेटी को कब अपॉइंट किया? ऑप्शन डी, दिसंबर 1977। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 30% सीट्स इन विलेज पंचायत हैव बीन रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन इंडिया? बताइए कौन से अमेंडमेंट के तहत 30% सीट जो है विलेज पंचायत में ये रिजर्व होती है महिलाओं के लिए? अंडर 73rd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्टिकल 40 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू? बताइए आर्टिकल 40 का संबंध किससे है? ऑप्शन ए, विलेज पंचायत। हु इज कंसिडर्ड एज द आर्किटेक्ट ऑफ पंचायती राज इन इंडिया? बताइए इंडिया में आर्किटेक्ट किसे माना जाता है पंचायती राज का? तो ये किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी, बलवंत राय मेहता को। ठीक है। पंचायती राज इन इंडिया रिप्रेजेंट्स, पंचायती राज जो है इंडिया में ये क्या रिप्रेजेंट करता है? यहाँ पे एस की जगह जेड होगा। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन का स्पेलिंग है। तो
तो ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। ओके, द सिस्टम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन इन द इंडिया वाज रिकमेंडेड बाय, बताइए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो सिस्टम है ये किसके द्वारा रिकमेंड किया गया? ऑप्शन सी बलवंत राय मेहता। विच मॉडल वॉज रिकमेंडेड बाय अशोक मेहता कमिटी फॉर द पंचायती राज सिस्टम? पंचायती राज सिस्टम में अशोक मेहता कमेटी द्वारा कौन सा मॉडल रिकमेंड किया गया? देखिए, इनके द्वारा 2 टीयर रिकमेंड किया गया। वैसे हमारे पास कितने हैं? 3 टीयर है पंचायती राज में। एक तो इन्होंने जिला परिषद तो दिया इन्होंने, ठीक है, एक जिला परिषद, और दूसरा इनका क्या था? मंडल पंचायत था, ठीक है, मंडल पंचायत। तो याद रखिएगा कि अशोक मेहता कमेटी ने पंचायती राज सिस्टम के लिए जो है 2 टीयर रिकमेंड किया था। द 73rd अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू, बताइए 73वां अमेंडमेंट जो है संविधान का, इसका संबंध किससे है? ऑप्शन बी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर प्रोवाइडेड बाय 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पंचायत? बताइए कितने सब्जेक्ट जो हैं प्रोवाइड कराए गए हैं 11th शेड्यूल द्वारा पंचायत को? ऑप्शन सी 29 सब्जेक्ट्स। which is the first which is the first Indian state to implement 73rd constitutional amendment? 73वां अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करने वाला पहला भारतीय राज्य, बताइए। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। Which part of the Indian Constitution is associated with पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? बताइए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से कौन सा पार्ट संबंधित है? ऑप्शन बी पार्ट 9। विच इज द 3 टीयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज करेक्ट? बताइए इनमें से कौन सा 3 टीयर जो है पंचायती राज सिस्टम का एक्चुअल में वो करेक्ट है, सीक्वेंस वाइज है। सीक्वेंस वाइज क्या मतलब? ऐसे भी करेक्ट है, 3 ही करेक्ट है इसमें, बाकी 3 ऑप्शंस गलत हैं, एक ही करेक्ट है इसमें। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, बाकी ये तीनों गलत हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। कोई पूछे कि कितने टीयर है पंचायती राज में, तो आप बोलोगे 3, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति एंड जिला परिषद। इन विच 5 year प्लान द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम? पंचायती राज सिस्टम भारत में पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया? किस पंचवर्षीय योजना में? जिस पंचवर्षीय योजना का टेन्योर मैं आपको बताता हूं तो आप शायद बता पाओ, 1956 से लेके 61। अब आप बता पाओगे सेकेंड 5 year प्लान में, ठीक है। और 5 year प्लान को किस देश से लिया गया था? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन, जिसको रशिया आप कहते हो। विच वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द 3 टीयर ऑफ पंचायती राज सिस्टम? बताइए पहला राज्य जिसने 3 टीयर पंचायती राज सिस्टम को अपनाया। 73rd अमेंडमेंट को इंप्लीमेंट करने वाला स्टेट था एमपी, और 3 टीयर को अपनाने वाला पहला स्टेट था राजस्थान, ठीक है। अब पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली, बताइए पंचायत समिति जो है ब्लॉक लेवल पे इंडिया में ये क्या है? तो भैया ये क्या है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का पार्ट नहीं है? तीनों टीयर आपको याद हो गए होंगे आप अच्छे से, हमने बहुत बार देखा। ये ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, बट नॉट मंडल पंचायत। सो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन? निम्नलिखित में से कौन सा प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का? ऑप्शन ए टू डिसेंट्रलाइज पावर। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन बी सरपंच। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर ग्राम पंचायत मेंबर्स? ग्राम पंचायत मेंबर्स, या फिर देखिए पंचायत के कोई भी मेंबर्स को आपसे पूछ ले क्वेश्चन,
तो आपको याद रखना है कि 5 साल पे हमने देखा ना पिछले क्वेश्चंस में, मतलब पीछे वाले क्वेश्चंस में देखा हमने कि 5 साल का इनका टेन्योर होता है। तो ग्राम पंचायत हो गया या सरपंच हो गया या मुखिया, किसी का भी भाई कितने साल का होगा, 5 साल का ही तो होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर ग्राम पंचायत, निम्नलिखित में से कौन सा इनकम का सोर्स है ग्राम पंचायत का? टैक्सेस, ग्रांट्स, डोनेशंस, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी हैड रिकमेंडेड द पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन, बताइए निम्नलिखित में से कौन से कमिटी ने रिकमेंड किया पंचायती राज फाइनेंस कॉर्पोरेशन? राइट आंसर ऑप्शन सी, के सांथनम कमिटी। ठीक है। द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया कम्स अंडर, बताइए। स्टेट लिस्ट में तो ये आता है और ये इसमें हो जाएगा आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप डीपीएसपी कहते हो। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ, बताइए डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? ये आपका लिया गया है ऑप्शन नंबर डी, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से, दैट मीन्स आयरलैंड से। प्रोविजन रिगार्डिंग पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज वर मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन विच ईयर, बताइए पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज से रिगार्डिंग प्रोविजन जो बने हमारे संविधान में कब बने? राइट आंसर ऑप्शन बी, 1993। नेक्स्ट क्वेश्चन, द 11th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद, बताइए 11th शेड्यूल जो है हमारे संविधान का, इसका संबंध किससे है? पंचायती राज, ऑप्शन डी। व्हेन वाज द पंचायती राज सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, पंचायती राज सिस्टम इंडिया में कब इंट्रोड्यूस्ड हुआ? 2 अक्टूबर। डेट, ईयर 1959। And if a panchayat is dissolved, elections are to be held within, अगर किसी कारण से पंचायत डिसॉल्व हो जाता है, भंग हो जाता है, तो पंचायत कितने महीने के अंतर्गत होने चाहिए, हो जाएंगे, मतलब ये ऐसा नियम है। 6 मंथ्स का टाइम दिया जाता है, ठीक है, जो भी कंडक्ट कराएंगे। मिड डे मील स्कीम इज टू प्रोवाइड न्यूट्रिशियस फूड टू, बताइए मिड डे मील स्कीम किन के लिए है? टू स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, ऑप्शन बी। द मिड डे मील स्कीम वॉज लॉन्च इन विच ईयर, बताइए किस वर्ष लॉन्च किया गया इस स्कीम को? ऑप्शन ए 1995 में। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल इज एसोसिएटेड विद द पंचायती राज, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आर्टिकल आपका पंचायती राज से रिलेटेड है? आर्टिकल 243। एट व्हाट लेवल डज द जिला परिषद क्रिएट डेवलपमेंट प्लान्स, बताइए जिला परिषद जो क्रिएट करते हैं डेवलपमेंट प्लान, कौन से लेवल पे करते हैं? एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट एसोसिएटेड विद पंचायती राज सिस्टम, निम्नलिखित में से किस कमिटी का संबंध पंचायती राज सिस्टम से नहीं है? अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, केवी सांथनम कमेटी, बट नॉट वी के आर बी राव कमेटी, सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन, स्कोर भी शेयर करिएगा, 42 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुआ और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सुपरविजन ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के सुपरविजन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन डी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।